फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसके आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। कौन से सेंटेंस हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक बात, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके हम नियम बताने जा रहे हैं। ठीक है, नियम। ठीक है, नियम देख लीजिए। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें नियम के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, तो नियम देखिए। सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, आई बी के लिए, ठीक है, अगर आई बी सब्जेक्ट आता है, जो भी हो, आई बी के लिए जो भी आई बी रहता है, ठीक है, तो हम सेल का प्रयोग पहले करते हैं। ठीक है, सेल का प्रयोग जो है हम ठीक पहले करेंगे। सेल का प्रयोग, ठीक है, पहले करेंगे। ओके, और बाद में, ठीक है, और बाद में लगाएंगे हैव बीन। ठीक है, आज थोड़े हमने रूल अलग तरीके से लिख दिए। ठीक है, रूल नंबर 2, अगर आपका अदर सब्जेक्ट है, कोई अन्य करता है, ठीक है, तब हम विल का प्रयोग करेंगे पहले। किसका? विल का प्रयोग पहले। ओके, विल का प्रयोग हम करेंगे पहले, और हैव बीन बाद में। ठीक है, हैव बीन बाद में। ठीक है, कहने मतलब यह है कि सेल का प्रयोग करेंगे पहले, लेकिन काहे के पहले? कर्ता के पहले। ये ध्यान रखो, कर्ता के पहले। क्या करता रहेगा? जो भी आए भी। ठीक है, और वही विल का प्रयोग करेंगे तो कर्ता के पहले। ठीक है, तो सेल का प्रयोग कर्ता के पहले, यहां पे लिख लेते हैं लोग। ठीक है, कर्ता से पहले। ठीक है, ठीक है, इधर भी कर्ता से पहले। ओके, कर्ता से पहले। और रूल नंबर 3 क्या है? वही क्रिया में क्या जोड़ेंगे भैया? आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक, रूल नंबर 4 क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम बी यूज सिंस, एंड फॉर का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय हो तो सिंस और निश्चित समय हो तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, अगर सब्जेक्ट आई या आपका बी आता है तो इससे पहले हम लगाएंगे सेल, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और बाद में लगाएंगे हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन। यदि आपका अदर सब्जेक्ट कोई आ रहा है, कोई भी अदर सब्जेक्ट हो सकता है, एनी, ठीक है, ठीक है, कोई भी अदर सब्जेक्ट हो सकता है, तो उससे पहले हम लगाएंगे बिल, और बाद में लगाएंगे हैव बीन लगाएंगे। ओके, फिर से एक बार देखिए। ठीक है, फिर से एक बार, अगर सेंटेंस में आई भी आ रहा है तो इससे पहले क्या लगाएंगे? सेल, और हैव बीन को रख दो बाद में। ठीक है, अदर सब्जेक्ट है तो उससे पहले क्या लगाएंगे? बिल, और हैव बीन को रख दो बाद में। जो आपको नियम अच्छे लगे, नीचे वाले नियम अच्छे लगे, ये उतार लो। ऊपर वाले सबसे बढ़िया शॉर्ट तरीके से उन्हें बता दिए, चाहे तो आप ये उतार लीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक, फैंटास्टिक। फिर से देखिए, अगर आई भी आए तो कर्ता से पहले क्या लगेगा? सेल, और बाद में क्या रहेगा? हैव बीन बाद में। अगर अदर सब्जेक्ट हो तो कर्ता से पहले बिल लगेगा और बाद में हैव बीन, और क्रिया में आईएनजी। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम बी यूज सिंस एंड पीरियड ऑफ टाइम बी यूज फॉर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ज्यादा कोई टफ सेंटेंस है नहीं, इजी सेंटेंस है। एक बार तब भी फिर से बता देते हैं, आई बी के लिए सबसे पहले भैया सेल लगा लेना। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट हो तो उससे पहले क्या लगा लोगे? बिल। बाकी जो हमारा हैव बीन है, ये कर्ता के बाद रहेगा। ठीक, ये कर्ता के बाद रहेगा। अब देखो, अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब सेंटेंस में कोई कमी बेसी होगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, और एक बात, ठीक है, हर पार्ट में जो भी आपका पार्ट हम पढ़ाते हैं, जो भी पार्ट नंबर 68 है, 69 है, 70 है, जो भी आएंगे, हर पार्ट में आप खुद देख सकते हैं
एक नए से नए सेंटेंस या मीनिंग या टॉपिक आपको पढ़ने को मिलता है, कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो इसीलिए डोंट मिस एनी पार्ट, अंडरस्टैंड एंड स्टडी रेगुलरली। पहला सेंटेंस है, क्या तुम 5 घंटे तक, ठीक है, पहला है क्या तुम 5 घंटे तक, ठीक है, क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे, ठीक है, राजेश की प्रतीक्षा, राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा भैया, ठीक है, करते रहोगे। क्या ये लड़कियां, ठीक है, क्या ये लड़कियां, क्या ये, क्या ये लड़कियां, ये लड़कियां इतने अधिक समय तक, इतने अधिक समय तक, इतने अधिक समय तक गाती रहेंगी, अरे गाती रहेंगी, गाती रहेंगी, इतने अधिक समय तक गाती रहेंगी। चलो कोई बात, लड़कियां तो जो है गीत गाने बजाने में तो आगे रहती हैं, ठीक है। हाँ देखिए, क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे, तो राजेश सॉरी कौन प्रतीक्षा करेगा, तुम, तो यू सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम बिल लगाएंगे, ठीक है, तो बिल यू हो जाएगा भैया, ओके, बिल यू। अब क्या लगाएंगे भैया, हैव बीन, बिल यू हैव बीन, ओके, बिल यू हैव बीन क्या करेगा, प्रतीक्षा करेगा, वेटिंग, ठीक है। अच्छा वेटिंग करेगा तो किसके लिए वेटिंग करेगा, वेटिंग फॉर, किसके लिए भैया, वेटिंग फॉर, वेटिंग फॉर किसके लिए, राजेश, ठीक है, राजेश। फिर बोला है 5 घंटे तक, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर लगाएंगे, ठीक है, फॉर 5 आवर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है, रिपीट में देख लेंगे कुछ छूटा होगा तो, ठीक है। क्या ये लड़कियां, ये लड़कियां क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, तो बिल दीज गर्ल्स, ओके, बिल दीज, ओके, बिल दीज गर्ल्स क्या लगाएंगे, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन। अच्छा क्या कर रही है, गीत गा रही है, गीत नहीं गा रही है सिर्फ, ठीक है, गीत की बात नहीं हो रही, मतलब गा रही है सिर्फ, अब कुछ गा रही होंगी, ठीक है, सॉन्ग नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंगिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है, सिंगिंग। अच्छा सिंगिंग कर रही है तो कुछ टाइम दे रखा है, इतने अधिक समय तक, ठीक है, तो फॉर, ओके, फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, इतने अधिक समय के लिए क्या लगाएंगे, सच ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, इतने सच हो गया, ठीक, अधिक के लिए लॉन्ग हो गया, ठीक है, समय के लिए क्या हो गया, टाइम हो गया, समझ गए होगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, इतने के लिए क्या लगा लिया, सच लगा लिया, ठीक है, और अधिक के लिए क्या लगा लिया, लॉन्ग लगा लिया, ठीक है, समय के लिए क्या लगा लिया, टाइम, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सच ए लॉन्ग टाइम, इतने अधिक समय तक। चलिए रिपीट करते हैं सेंटेंस कोई, ठीक है, देखते हैं क्या रहता है। अच्छा भैया कर्ता क्या है, यू है, क्या लगाएंगे इससे पहले, बिल, और कर्ता के बाद में क्या रहेगा, है बिल। ये कर्ता, कर्ता क्या है, ये कर्ता प्रतीक्षा करता है, ठीक है, तो वेटिंग हो जाएगा। अच्छा प्रतीक्षा किसके लिए करता है, राजेश भैया के लिए, फॉर राजेश हो गया, 5 घंटे से कर रहा है प्रतीक्षा, तो अनिश्चित समय क्या लगा लिया, फॉर, फॉर 5 आवर्स, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला देखिए, क्या ये लड़कियां, ये लड़कियां इंग्लिश क्या होगी, दीज गर्ल्स, ठीक, इससे पहले क्या लगा लेंगे, बिल, और बाद में क्या लगा लेंगे, हैव, क्या कर रही हैं, गा रही हैं,
सिंगिंग, और ये नहीं बताया गया गीत गा रही है, सिर्फ गा रही है, कुछ गा रही होंगी बेचारी, ठीक है, ये सॉन्ग नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंगिंग करेंगे। फिर बोला है इतने अधिक समय तक, ठीक है, तो अनिश्चित समय तो है, ठीक है, पता नहीं दिन में गा रही है कि रात में गा रही है, ठीक है, जब मन होता तब गा लेती हैं, जब फार हो जाएगा, अनिश्चित समय है। इतने के लिए क्या लगाएंगे, सच, अधिक के लिए लॉन्ग, समय के लिए टाइम, यानी कि फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब हम जो है दूसरे सेंटेंस बताते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ गए होंगे। और तब भी अगर कोई डाउट रह जाता है, आपको संदेह रहता है, सस्पेंशन रहता है कोई भी, ये यहाँ पर एक कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करना, ठीक है, और हम आपका कमेंट में रिप्लाई देंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, लेकिन तब भी कमेंट में कुछ तो बता दिया करो कैसा पढ़ाया, ठीक है। आप लोग बहुत मतलबी हो, ना लाइक करते हो और ना ही तो कोई कमेंट करते हो। फिलहाल जो विधिवत क्लास अटेंड करते हैं वो तो करते हैं, आप लोग नाराज मत होना। ठीक है, सेंटेंस नेक्स्ट। क्या है, क्या यह बढ़ई, ठीक है, क्या यह बढ़ई, क्या यह बढ़ई, ठीक है, यह बढ़ई, ठीक है, क्या यह बढ़ई सुबह से शाम तक, अरे ठीक है, सुबह से शाम तक, ठीक है, सुबह से, ठीक है, सुबह से शाम तक लगातार, ठीक है, या खाली ऐसे लिख दें, कार्य करता रहेगा, शाम तक कार्य करता रहेगा, कार्य करता रहेगा, ठीक है। अगर लगातार आता है तो उसके लिए रेगुलरली या पंचुअली, ठीक, पंचुअल, ठीक, पंचुअली, रेगुलरली या कंटिन्यूस, ठीक, लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने रखा नहीं सेंटेंस, ठीक है। एक और लिख लो, इसको एक बार में खत्म कर दें, ठीक है। क्या माताजी 15 मिनट, ठीक है, तक, क्या माताजी 15, क्या माताजी 15 मिनट तक, ठीक है, क्या माताजी 15 मिनट तक, ठीक है, 15 मिनट तक मंदिर में पूजा नहीं करती रहेंगी, 15 मिनट तक मंदिर में पूजा नहीं करती, ठीक है। यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सेंटेंस में, ठीक है, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस सबसे पहले आपको बता दें, ठीक है, क्या यह बढ़ई, तो बढ़ई के लिए क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, ठीक है, बिल दिस कारपेंटर, ठीक है, बिल दिस कारपेंटर, ओके, बिल दिस कारपेंटर, बिल है, सॉरी, है बिल लगाएंगे, बिल तो हो गया है, बार बार थोड़ी करेंगे प्रयोग, ठीक है बिल क्या करेगा भैया बताओ, कार्य करता रहेगा, ठीक है। डूइंग वर्क या वर्किंग कर लो, सीधे सीधे, वर्क मीन्स भी होता है कार्य करना, तो वर्किंग कर लो सीधे सीधे, या डूइंग वर्क भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग तेजस्वी विद्यार्थी हैं, दिमाग में ये बात जरूर लाएंगे कि सर डूइंग वर्क क्यों नहीं किया, कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है, डूइंग वर्क या वर्किंग कर सकते हैं सीधे सीधे। वर्क मीन्स भी तो एक क्रिया होती है, वर्क मीन्स कार्य करना होता है, ठीक है, तो वर्किंग हो जाएगा। फिर बोला है सुबह से शाम तक, ठीक है, सुबह से शाम तक, ठीक है, तो फॉर, ठीक है, फॉर शाम तक बोला है, फॉर इवनिंग, ठीक है, फॉर इवनिंग टू मॉर्निंग, ठीक है, फॉर इवनिंग टू मॉर्निंग। अभी कंफ्यूज मत होना सेंटेंस को लेके, अभी एक बात और बताएंगे इसके लिए, ठीक है, अभी एक और पॉइंट बताएंगे, ठीक है, चलो बता ही देते हैं।
या हम इसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं फ्रॉम डॉन, ठीक है, फ्रॉम डॉन टू रस्क, नहीं डस्क होता है, सॉरी, ठीक है, फ्रॉम डॉन टू डस्क, ठीक है, इसका मतलब होता है सुबह से शाम तक, ठीक है, फ्रॉम डॉन टू डस्क, ठीक है, सुबह से शाम तक, ठीक, इसका भी अर्थ ये होता है। डॉन, डॉन नंबर 1 नहीं है, ठीक है, ये डॉन सुबह से शाम तक, मतलब ये कुछ इडियम से लिया गया है, वर्ड है, ठीक है, फ्रॉम डॉन टू डस्क, ये भी कर सकते हैं। अभी और बताएंगे, चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है, थोड़ा वार्तालाप रहेगा लंबा। क्या माता जी, बिल द मदर, ठीक है, बिल द मदर। अब मदर के बाद में हमें नहीं लगा लेना है ना, नॉट लगा लेना, फिर हैव बीन लगाएंगे, ठीक है, यही बातें ध्यान रखनी है। नहीं दे रखा है, छूट जाता वरना भी है, नॉट हैव बीन, क्या हो जाएगा भैया, नॉट हैव बीन, ओके। अच्छा, माता जी क्या करती हैं, पूजा कर रही हैं, ठीक है, वर्शिपिंग, ठीक है, वर्शिप माने होता है पूजा करना, आईएनजी लगा लो, वर्शिपिंग हो जाएगा, कहाँ, मंदिर में, इन द टेम्पल, ठीक है, इन द टेम्पल। फिर बोला है 15 मिनट तक, फॉर, ठीक है, फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात ये कि बिल दिस कारपेंटर, क्या यह बढ़े, यह बढ़े की इंग्लिश क्या होगी, दिस कारपेंटर, ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, तो बिल दिस कारपेंटर क्या हो जाएगा, हैव बीन, क्या करता है, कार्य करता है, वर्किंग हो जाएगा, ठीक है, सुबह से शाम तक बोला है, तो फॉर इवनिंग टू मॉर्निंग, या बाय भी लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर इसकी जगह सबसे बढ़िया प्रयोग आप ये कर लीजिए, कुछ नया है, आपको सीखने को मिलेगा, सबसे बेटर आपके लिए ये रहेगा, ठीक है, ये लगा लीजिएगा आप, सही रहेगा, ठीक है, फ्रॉम डॉन टू डस्क, मतलब सुबह से शाम तक, ठीक है, फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक। अब ये वाला देखिए, क्या माता जी, माता जी इंग्लिश क्या होगी, द मदर, इससे पहले क्या लगा लेंगे, बिल लगा लेंगे, तो नहीं दे रखा है तो नॉट तो आना ही चाहिए, नॉट हैव बीन, क्या करेंगे, पूजा कर देंगे, तो वर्शिपिंग हो जाएगा, कहाँ, इन द टेम्पल, मंदिर में। फिर बोला है 15 मिनट तक, तो फॉर 15 मिनट्स, मिनट है ना, घंटे नहीं है, ठीक है, फॉर 15 मिनट्स। अब यहाँ पर एक आपको नॉर्मल बात बता दें, ठीक है, आप खुद एक चीज गेस्ट कर सकते हैं, ये कि आप हमें ये बताइए, इतने हमने सेंटेंस आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस के संबंधित बताए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो भी आपको हमने अफर्मेटिव वाले बताए हैं, या निगेटिव वाले बताए हैं, या इंट्रोगेटिव वाले बता रहे हैं, जो भी, ठीक है, या इससे आगे बताएंगे, जो भी इसमें सेंटेंस आपको फंसे, जितने फंसे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इस टेंस में जितने आपको सेंटेंस फंसे हैं, क्या किसी भी सेंटेंस में सिंस का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ। हालांकि हम बताते रहे, सब में बताना हमारा फर्ज है, इसलिए क्योंकि भाई अनिश्चित समय निश्चित समय वो भी होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे निश्चित समय आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, कारण है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने भी, कारण है कि फ्यूचर में कोई निश्चित समय कैसे हो सकता है, क्या पता वो कार्य होगा या नहीं होगा। जैसे हम कहें कि मैं कल 2 घंटे तक पढ़ता रहूंगा, अब 2 घंटे तक मैं पढ़ता रहूंगा, हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो जाए, पढ़ पाऊंगा, निश्चित बात है, नहीं है निश्चित बात, इसीलिए यहां पर सिंस का प्रयोग नहीं हो रहा है, किसी भी सेंटेंस में सिंस का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहां पर यह मानकर चला जा रहा है कि फ्यूचर में होने वाला कार्य, यानी कि भविष्य में होने वाला कार्य वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, क्या पता होगा या नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं, इसीलिए सिंस का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में नहीं आ रहा। लेकिन बताना मेरा फर्ज था, इसलिए क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। लेकिन आपका टेंस क्या चल रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का है, पता नहीं ये कार्य होगा कि नहीं होगा, निश्चित समय है, ठीक है। तो जो भी आपको समझने में लगता है कि निश्चित है अनिश्चित है, जैसे यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर इवनिंग दे रखा था, मतलब सुबह से शाम तक, ठीक है, सुबह से शाम तक, ठीक है, तो फ्रॉम यहाँ पे सिंस होना चाहिए था। सोच रहे होंगे आप कि सिंस से इवनिंग टू मॉर्निंग होना चाहिए था, नहीं भाई, अगर कारपेंटर सुबह से शाम तक कार्य करेगा, ये तो फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में कार्य करता रहेगा, हो सकता है कारपेंटर की तबीयत खराब हो जाए, कलरा हो जाए, क्या समस्या है, तो क्या कार्य करेगा, नहीं,
हो सकता है, ये अनिश्चित समय है। कैसा समय है? अनिश्चित समय। तो इसीलिए यही सब बातें ढूंढकर, यही सब बातें जानकर हम हर समय को क्या समझकर चलते हैं? अनिश्चित। यानी कि हर सेंटेंस में फॉर का प्रयोग हो रहा है, तभी आप देख रहे हैं सिंस का प्रयोग कहीं पर नहीं हो रहा है। लेकिन बताना जरूरी था, क्योंकि निश्चित समय के लिए सिंस होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। लेकिन यहां पर सिंस नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं, वो कार्य होगा कि नहीं होगा, इसीलिए सिंस नॉट यूज है। ठीक, क्या यूज करते हैं? फॉर। हर जगह क्या यूज होता है? फॉर यूज हो रहा है, यही कारण है। तो मैंने ये सोचा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, क्या समस्या हो सकता है, कहीं पर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए। लेकिन नहीं, मुझे भी नहीं मिला कहीं पर भी कोई सेंटेंस ऐसा। अगर आया भी है, ये देखिए यहाँ पे सिंस लगने वाला था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई कारपेंटर कार्य करेगा सुबह से शाम तक, लेकिन फ्यूचर की बात है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य में आने वाला कार्य कोई निश्चित हो सकता है, ये बताओ पहले। जैसे हम कल विद्यालय जाएंगे, या हम कल 2 बजे तक, या कल हम 2 घंटे तक, ठीक, ऐसा कार्य करेंगे, या 2 बजे तक या सुबह तक ऐसा कार्य करेंगे, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं होता है। हर जगह जितने भी आपको सेंटेंस मिलेंगे, हर सेंटेंस में सिंस का प्रयोग मत करना। सिंस की जगह हमारा इकलौता नियम क्या चल रहा है? फॉर। फॉर का ही प्रयोग करेंगे। हालांकि जितने भी हमने सेंटेंस पढ़ाए, अफर्मेटिव पढ़ाए, नेगेटिव पढ़ाए, कहीं पर भी सिंस का प्रयोग नहीं हुआ है। हर जगह हमने सेंटेंस में क्या प्रयोग किया है? फॉर। यानी कि सब सही बना है, लेकिन बता दिया था सिंस अनिश्चित समय के लिए और सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए, ये जानना जरूरी था। लेकिन इतना अब आप सीख गए हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर वाले हैं, इसमें कहीं पर भी सिंस का प्रयोग नहीं होगा, कारण भी बता दिया। ठीक है, अब हम इसके डब्ल्यू स्टार इंटरोगेटिव पढ़ाएंगे 69 पार्ट नंबर में। ठीक है, और इसके लिए बता देना आज का कैसा रहा पार्ट नंबर, और कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। धन्यवाद।